फ्रेंड्स हम देख रहे थे पहले कि डायबिटीज, अगला जो वीडियो हमने देखा था उसमें देखा था कि डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है, तो आज हम मेन इसका जानेंगे कि सिम्टम्स क्या कारण से, कुछ लक्षण कोई दिखता है उसके बारे में, और अब हम जानेंगे कि इसके कारण क्या है, क्या वजह है, और कौन सी जगह ऐसी है जो इन्फेक्शन होने से या तो खराबियां आने से हमें डायबिटीज परेशान करना शुरू करता है लोगों को। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम डिटेल्स जानते हैं कि काउजेस, क्या कारण है जो डायबिटीज जो प्रीफेयर करता है डायबिटीज को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना था डायबिटीज दो प्रकार के थे। डायबिटीज एक पहला जाना था कि डायबिटीज मेलिटस जिसको हम मधुमेह कहते हैं, और दूसरा जाना था कि डायबिटीज इंसिपिडस जिसको हम, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस यानी कि मूत्रमेह। ठीक है, पहला में मैंने जाना था कि डायबिटीज मेलिटस जो होती है वो डायबिटीज मेलिटस जब हमारा ब्लड्स को जब टेस्ट किया जाता है तो ब्लड्स में शुगर लेवल हाई होती है। ठीक है, तो शुगर लेवल जैसे ही ब्लड में हमारा हाई होता है उसको कहते हैं मधुमेह। और जब कोई पेशेंट बताता है कि हमें रात भर में 3 से ज्यादा बार पेशाब होती है, बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं, या तो बार बार दिन में भी पेशाब होती है, ठीक है, तो उसको मूत्र में ये सिम्टम्स है उसके आपका मधुमेह के बीमारी को, जिसको हम डायबिटीज इंसिपिडस यानी मूत्रमेह है, जिसको डायबिटीज हुआ है। ठीक है, तो हम ये जाने थे, अगला हम वीडियो में देख चुके हैं। आगे हम जानेंगे कि इसके कारण क्या है, क्या क्या वजह होता है। तो हम कुछ एक लीवर को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं ये लीवर है, ठीक है, और लीवर से ही हमारा दो राइट एंड लेफ्ट ऐसे करके एक वाइड डक्ट निकला हुआ है, जिसको दोनों जाकर कॉमन हेपाटिक डक्ट हो जाता है, और कॉमन हेपाटिक डक्ट चला जाता है फिर ये गॉल ब्लैडर। जैसे ही हमारा लीवर से कॉमन बाइल डक्ट से हमारा सिक्रेशन होता है बाइल का और आता है हमारा गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से हमारा टाइट्रेट होकर के उस कंसंट्रेशन को चेंज होकर के और फिर वहां से नीचे आता है, उसको कहते हैं सीबीडी। सीबीडी का मतलब होता है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, सिस्टिक बाइल डक्ट। सी फॉर कॉमन बाइल, बी से बाइल और डी से डक्ट, सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट। तो ये कॉमन क्यों हो जाता है, क्योंकि लीवर से हमारा दो नली जैसे आता है, दो हमारा लेफ्ट लीवर से अलग सिक्रेशन होता है, राइट लीवर से अलग सिक्रेशन होता है, और दोनों आकर के हमारा एक डक्ट में जमा हो जाता है। वो डक्ट जाता है हमारा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में हमारा क्या होता है कि उसको डाइट्रेशन को कम हो करके, डाइट्रेशन जो ज्यादा डाइल्यूशन रहता है उसको कम डाइल्यूशन करके फिर वो कॉमन हेपाटिक डक्ट में फिर आ जाता है, और ये पेनक्रियाज जो सीक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस, लैसिन वगैरह, तो इसको क्या करते हैं कि ये डायरेक्ट चला जाता है कॉमन हेपाटिक डक्ट बन करके, और ये अम्पुला वेटर में जाकर खुलता है, वो मेटर नहीं करता। हमें जानना है कि पेनक्रियाज में क्या इन्फेक्शन होता है या क्या कारण हो जाता है कि हमारा जो शुगर लेवल है वो अफेक्ट हो जाता है, मेन कारण यहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेनक्रियाज जो होता है वो अल्फा होता है, अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है और एक गामा सेल होता है, लेकिन हम सबसे बात करेंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, बीटा से जो सिक्रेशन होता है पेनक्रियाज का, ये पेनक्रियाज है हमारा ऑर्गेन्स है, ठीक है, एक ग्लैंड्स भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेनक्रियाज बीटा से इंसुलिन और अल्फा से ग्लूकागोन। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके साथ रिलेशनशिप क्या होता है, ग्लूकागोन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है। अब इसी में हमको पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या वजह होता है और किस कारण से क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम जैसे ही बीटा सेल के बारे में बात करेंगे तो बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन को प्रोडक्शन करता है। कौन? पेनक्रियाज का बीटा सेल, और पेनक्रियाज का अल्फा सेल ग्लूकागोन। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारा ग्लूकोज लेवल को ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन करवाता है सेल में।
इंसुलिन का काम होता है कि हमारा जो ब्लड में शुगर है उसको सेल तक पहुंचाने का काम होता है इंसुलिन का। ठीक है, अब इंसुलिन जितना ज्यादा पहुंचेगा हमारे सेल में उतना क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, उसका एनर्जी उतना ज्यादा बनेगा, है ना। और क्या होगा कि अगर इंसुलिन नहीं बन पा रहा है तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। इंसुलिन अगर नहीं बनेगा तो हमारा ग्लूकोज लेवल क्या होगा, हाई हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ग्लूकागोन जो अल्फा सेल है वो क्या कर रहा है, उसका काम है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज लेवल को हटाना, घटा देना। और ग्लूकागोन जो बना रहा है वो अल्फा सेल का है। ठीक है, अब अल्फा सेल क्या कर रहा है, ग्लूकागोन यानी ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, और बीटा सेल क्या कर रहा है, ग्लूकोज को घटा रहा है। तो इस सब का जो साइनर्जिज्म अगर चलता है, दोनों अगर एक साथ साथ में चलता हो तो शुगर की बीमारी उसके ऑर्गन के हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, अगर इसी में कम बेसी का उत्पादन होना, या तो इंसुलिन बढ़ जाना, या तो फिर ग्लूकागोन बढ़ जाना, या तो एक्सपेंडिचर नहीं होना शरीर में, उसका लगना नहीं, जैसे आप खाना खाते हैं और खाना खा करके बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ वर्कआउट नहीं है आपका, तो क्या होगा, इंसुलिन आपका जैसे का तैसे ही रहेगा, ग्लूकागोन जो बना है वो बना ही रह जाएगा। आप खाना खा रहे हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका हमेशा इंटेक हो रहा है शुगर का, वो तो क्या हो सकता है, या तो आपका ब्लड लेवल बढ़ सकता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ सकता है, या तो मुंह जो आपका पेशाब है उसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल आपका जाते रह सकता है। तो ये हो सकता है दो चीजें। पहला होता है कि इसका कारण पेनक्रियाज में अगर कोई वजह से अगर पेनक्रियाज में इंसुलिन और ग्लूकागोन अगर बीटा सेल और अल्फा सेल आपका बहुत अच्छा से काम कर रहा है, तो क्या हो सकता है कि इंसुलिन का जो भी काम हो रहा है, आपका पेनक्रियाज का जो भी काम हो रहा है, अगर नॉर्मल है ये फंक्शन, अगर स्कैन करते हैं नॉर्मल आता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर आप चेक करवाते हैं तो बढ़ा है या घटा है ना, तो उसमें से पता चलते हैं। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड अगर देख लेते हैं हम कि पेनक्रियाज का कि कैसा स्टेटस है, पेनक्रियाज हमारा नॉर्मल है या हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है या चोट लगा, है ना, चोट लगने के बाद कारण क्या हो सकता है, या तो इन्फेक्शन हो सकता है, या तो ट्रॉमा लगने के बाद में क्या हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। और स्वेलिंग अगर हो सकता है, क्या होगा, उसी समय आपको इंसुलिन भी प्रोडक्शन करना है, ग्लूकागोन भी प्रोडक्शन करना है, तो उसके पास क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा, किसके पास, पेनक्रियाज के पास में, तो उस समय भी उसका हालत बिगड़ सकता है। ठीक है, तीसरी बात ये होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चीनी खा रहे हैं या शुगर खा रहे हैं या तो आप गुड़ खा रहे हैं, तो उसकी वजह से अभी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है कि अब डिस्फंक्शन हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इंसुलिन का जो प्रोडक्शन हाई हो जाता है या ग्लूकागोन का प्रोडक्शन हाई हो जाता है, ठीक है, ये इंसुलिन घट जाता है या तो ग्लूकागोन प्रोडक्शन घट जाता है, तो इम्बैलेंस अगर हो जाएगा, इस सब प्रक्रिया में अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो भी फंक्शन इम्बैलेंस हो जाएगा, तो भी ज्यादा हो जाएगा, प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है, लोगों में दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो और ये कभी कभी ऐसा होता है कि फास्ट डिग्रेडेशन या मेटाबॉलिज्म हो जाता है बॉडीज में, जिसको जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं डायबिटीज में, है ना। तो उसमें यही देखा जाता है कि 1 आवर 1.5 आवर 2 आवर एंड 1.5 आवर ऐसे करके देखा जाता है जीटीटी का वैल्यू लेकर के कि इसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसके अनुसार से दवाएं चलती है शुगर के लिए। और तीसरा होता है जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो हेरिडेटरी है। हेरिडेटरी में क्या होता है कि उसके दादा परदादा से जो बीमारियां चली आ रही है उसको हम हेरिडेटरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेरिडेटरी कहना कि अगर उसके बाप दादा को बीमारी है, अगर उसमें अपना खानदान मिलना चाहिए, ये बीमारियां अपने खानदान से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, अगर बाप को हुआ तो बेटे को हो सकता है, अगर माँ को हुआ तो बेटे को हो सकता है, अगर दादा को हुआ तो उसके नाती को हो सकता है, अगर नाना को हुआ
तो उसके नाती हो सकता है। ठीक है, तो ये उसके खानदान से चली हुई बीमारी को हम हेरिडेटरी बीमारी कहते हैं। अगले वीडियो में इससे और अच्छा डिस्क्राइब करेंगे। तब तक आप कितना इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं आगे आपकी मर्जी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।